This movie is encoded by Dr. Star. देवियों और सज्जनों, सब कुछ दिमाग से है। सोचिए, सब कुछ यहां है। सोच विचार से ही विजय है। विचार क्या है? विचार ही हमसे अच्छा और बुरा करवाता है। विचार ही है, विचार ही मायने रखता है। वही तो चाबी है जिससे आप खोलेंगे ताला तंदुरुस्ती का और खुशहाली का। और अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों से देखें यहां इस महिला को। आपको विश्वास नहीं होगा, पर कई सालों से इसकी सुनने की शक्ति एकदम कम हो गई है। यानी कि ये बेचारी किस्मत की मारी दोनों कानों से एकदम बहरी हो गई है। दवाइयां इनके किसी काम ना आई और डॉक्टरों ने भी एकदम हार मान ली। क्यों, ऐसा ही हुआ है ना जी? ऐसा ही हुआ है ना? क्लोई, सबने हार मान ली थी। कह रही हैं, मैं भी मानने वाला हूं। कई सालों से मेरी सुनने की शक्ति कम हो गई है। डॉक्टर्स मेरे लिए कुछ न कर पा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। हाँ, ठीक है। फिर एक दिन मेरी खुशकिस्मती से मुझे मिल गए मिस्टर बिगम। वही वो हस्ती थे जिन्होंने मुझे सिखाई सोच की ताकत। उन्होंने बताया कि दिमाग शरीर से ज्यादा ताकतवर है। बस और तारीफ मत करो। और अब मेरी सहायिका आप सभी के पास आ रही हैं चंदे की पेटी लेकर, सिर्फ आने जाने के खर्चे के लिए। चेक्स नहीं, सिर्फ कैश प्लीज। तब तक मैं आपको दूंगा एक आखिरी नसीहत। आपको यकीन नहीं होगा। देखिए, मुझे जरूरत नहीं है दवाइयों की, मुझे जरूरत नहीं है डॉक्टरों की, और आपको भी नहीं होगी अगर आप बस ऐसा सोच लें। कुछ नहीं हो सकता मुझे, और विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा। सर, दर्द हो रहा है क्या? ओ नहीं, सिर्फ सफर काटने के लिए कर रहा हूं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी जल्दी में है।
सुनो पार्किंग, सिस्टर हॉगिट के आने से पहले जल्दी से एक ना दे दो। मिस्टर रूपर्ट, डॉक्टर टिंकल ने कहा है कि सिगरेट आपके लिए हानिकारक है। पर मैं तो सालों से पीते आ रहा हूँ। नहीं, अच्छा तो फिर एक पप्पी दे दो। बिल्कुल नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं अब क्या करूँ? आप बस अपनी दवाइयाँ लीजिए। तुम कहो तो जहर भी पी लूं। फिर से चले? गिनेस बुक के लिए रिकॉर्ड बना रहे हो क्या? तुम नहीं जा सकते इसलिए जल रहे हो। फर्स्ट वार्ड नर्स क्लार्क, बिस्तर नंबर 3। जी सिस्टर। रुको एक मिनट, जरा रुको एक मिनट। मुझे कोई डॉक्टर चेक नहीं करेगा? सब कुछ होगा मिस्टर बिगर। हम पहले कपड़े उतार के बिस्तर में लेटेंगे, ठीक है? मेरी पीठ पे अभी अभी चोट आई है। ले चलो नर्स। सिस्टर आ रही है। नमस्ते सिस्टर। चलिए जल्दी से बिस्तर पे लेट जाइए मिस्टर बिगर। नहीं, थोड़ा भी हिलता हूँ तो दर्द होता है। ना ना, ऐसे कैसे चलेगा? हमें बच्चों जैसे पेश नहीं आना है, हमें बड़ा बहादुर मर्द बनना है। कैसे मैं बनूं बड़ा बहादुर मर्द जबकि पीठ में हो रहा है भयानक दर्द? बिस्तर पे चलिए अब। क्या ये? ध्यान से। भाई ओ सिस्टर नहीं, अब छोड़ दो मुझे, मैं खुद कर लूंगा। वाह, अब आराम आया आपको? नहीं, ओए मेरे नीचे कुछ तो जरूर चल रहा है। ये कैसे गुदगुदिए? ये मेरे हाथ पर लेटे सिस्टर। ओह शुक्र है सिर्फ हाथ है, मुझे लगा बिस्तर में बड़ा सा खटमल है। मैं जाके मेट्रन को ढूंढती हूँ, इनके कपड़े उतारो। रुकिए एक मिनट। अब क्या कर रही है? रुकिए एक मिनट, मुझे नहीं उतारने कपड़े। जाइए मेट्रन को लाइए, मुझे नहीं उतारने। ऐसा क्यों कर रही है आप? देखो मैं तुम्हारे सामने नंगा नहीं होने वाला, समझ लो। हाँ मिस्टर बिडल। ओह नमस्ते मेट्रन। तुम अपने वार्ड के बाहर क्या कर रहे हो मिस्टर बिडल? मैं दरअसल टॉयलेट गया था, अब मैं खुद जा सकता हूँ। ऐसा सिस्टर नहीं कहा था। हाँ कहा था मेट्रन, पर लिमिट में कहा था। ये 1 घंटे में 3री बार है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कोई गिनती कर रहा है। हाँ। लगता है हमको मिस्टर बिडल का ब्लैडर चेक करना पड़ेगा। ओ नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस यूं ही। वैसे मुझे जाना तो था पर हुआ ही नहीं कुछ, क्या करूँ? ओह अच्छा, फिर हमको तुम्हारा जाना आसान करना पड़ेगा मिस्टर बिडल। डबल कर दो इनका डोज सिस्टर। अरे नहीं। वापस जाओ वार्ड में जल्दी से। ओ कम से कम लाखों तो काट लिए होते। अच्छा तो आप भी उतार दीजिए। नहीं मैं नहीं उतारूंगा, मुझे छूना मत। आप बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए। तुम मेरे कपड़े उतारोगी तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। ये क्या हो रहा है नर्स? ओ सिस्टर देखिए ना इनका बचपना, ये मुझे अंदर वाले कपड़े नहीं उतारने दे रहे तुमने ठीक कहा, नहीं उतारने दूंगा। और मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा।
मान जाइए मिस्टर बिगर, हम सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। हम गंदे कपड़े पहनकर बिस्तर में नहीं लेटेंगे, ठीक है? मैडम, आप अपने बिस्तर में क्या करती हैं वो आपका अपना मामला है। मिस्टर बिगर, मरीज को या तो पजामा पहनना होता है या बेड गाउन। देखिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं इसे कपड़े नहीं उतारने दूंगा। मतलब ये एक खिलता हुआ फूल है और मैं एक भरा पूरा जवान मर्द। मिस्टर बिगर, बहुत हुआ सिस्टर, और बोलने की जरूरत नहीं, मैं देखती हूँ। मेरे ख्याल से मैं तो एक पूरा पका हुआ फूल हूँ, क्यों मिस्टर बिगर? अरे हाँ, आपके तो क्या कहने। वो तो है। जालिम! फालतू में ही शर्मा रहे थे तुम। किसी का प्यार भरा तोहफा है। अब समझ में आया तुमको इनसे इतना लगाव क्यों था। चलो नर्स, इनको बेड गाउन पहनाओ। आइए। मुझे पता चला है कि तुम्हें बहुत दर्द होता है, और वो भी तुम्हारी कमर के पास। ओ हाँ, बहुत दर्द है यहाँ। तुम थोड़ा और ठीक से बताना चाहोगे मिस्टर बिगर कि दर्द की सही जगह कौन सी है? बस उसी जगह पर है जहाँ पर सबको होता है। आपको तो मालूम ही होगा। मैं सिर्फ दर्द के बारे में पूछ रही हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, यहाँ नीचे है। यहाँ एक गॉड, नहीं और जरूरत नहीं है, बाकी मैं खुद कर लूंगा। टर्की। ड्यूटी वाले डॉक्टर ने देखा है इनको? नहीं मैट्रन। क्यों नहीं? कौन है ड्यूटी पे अभी? ओ डॉक्टर किलमोर है मैट्रन। वही तो मैं सोच रही थी। आप अगर कहें तो मैं उन्हें जाकर ले आऊं मैट्रन? हाँ, उसी को ले आओ। कल डॉक्टर टिंकल के आने तक इसी से काम चलाना होगा। मुझे सबसे बढ़िया इलाज चाहिए, कोई लापरवाही नहीं। मैं कोई चीर फाड़ का मेढक नहीं। ओह बिल्कुल नहीं मिस्टर बिगर, आप तो एक चमगादड़ हैं। क्या तुम सिगरेट पी रहे थे मिस्टर रूपर? और इस तरह एक महान हॉस्पिटल काम में जुट जाता है। इसके डॉक्टर, नर्स और अर्दली 24 घंटे काम करते हैं। शांति और अनुशासन से दूसरों की तकलीफें दूर किए बिना ही जज्बाती हो जाते हैं। पर जैसे कि एक कहावत कहती है, हाथी के खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग। जी हाँ, हर हॉस्पिटल की तरह यहाँ भी सतह के नीचे बड़ी हलचल है। हर इंसान की तरह यहाँ भी हजारों ख्वाहिशें दबी हुई हैं। हर बेड गाउन के अंदर, सफेद जैकेटों के नीचे और हर चोली के पीछे के दिल में। हाय मेरा दिल धीरे धीरे धड़के, दिले बेकरार। प्लीज प्लीज ये गाल शर्म से ना हो जाए लाल। तुम जो मिल गए हो तो यूं लगता है कि ये जहां मुझे मिल गया। वाह क्या बात है, आज तो तुम बड़ी खूब लग रही हो, बड़ी ही सुंदर लग रही हो। फिर से कहूं, कहता रहूं, दम है, दम तो है मेरी शायरी में। अब क्या कहूं आगे, तो क्या ठीक, पता नहीं वो क्या है, पर यूं लगता है कि तुम दुनिया की और लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। इजाजत है? क्या मैं तुम्हारा कोट ले सकता हूं? कितनी खूबसूरत गर्दन है, चाहता हूं कि इसे चूम लूं। मुझे माफ करो, मैं खुद को रोक नहीं पाया। डॉक्टर? अरे जाने मन, बस जिम कहो मुझे। डॉक्टर किलमोर? नर्स क्लार्क? माफ कीजिए, लेकिन जनरल वार्ड में एक नया मरीज आया है। अरे वाह। चलिए, डॉक्टर किसी भी वक्त आ सकते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, उनका बस चले तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा तिल तिल करके मरता हुआ। भाई ऐसा हो भी तो सकता है ना, किसे पता, आप एक पल तो यहां हो और अगले ही पल ऊपर। ये तो लगता है ऊपर चला गया। तुम यहाँ किस लिए आए हो भाई, ज्यादा गड़बड़ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस कमर में दर्द है। मर गया। पहले जो इस बिस्तर पे था उसे भी यही हुआ था? वाकई? हाँ, इसी बिस्तर पे मरा था। ओह, सुन के अच्छा लगा। भाई इतना तो कहना पड़ेगा कि बिस्तर काफी गर्म है। होगा ही, आधे घंटे पहले ही तो उसकी लाश ले गए। लगता है इसमें पत्थर भरे हुए हैं। ओह,
कैसे हैं आप? मुझे पता नहीं था आप भी हमारे बीच में हैं। चलिए, मेरी वजह से होश में मत रहिए। क्या ये आपका पहला है? क्या कहा? क्या ये आपका पहला है? पहला क्या? बच्चा है? मेरा ये पहला है, तुम्हारा कभी नहीं। कभी नहीं। कैसे वाकई बच्चा? हाँ, इसकी बीवी को। दरअसल क्या हुआ, जब से उसने इसे बताया ये गिर गया और तब से यहीं पड़ा हुआ है। ये मत समझना कि बच्चा जन्ना आसान है। मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ी तकलीफ। इसे तो माओ के कमरे में रखना चाहिए। ये तो लगता है पागल खाना है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तुम खुशकिस्मत हो कि किलमोर तुम्हें देखेगा, वो गजब का डॉक्टर है। हाँ, पर देखना जब टिंकल बाबू आएंगे तो। ओह, टिंकल? वो यहाँ रजिस्ट्रार है, यानी कि सीनियर डॉक्टर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा खिसका हुआ है, पर काम आता है उसे। हाँ, काम तो कसाई को भी आता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेट्रन। एक और थर्मामीटर गया काम से डॉक्टर। वैसे बुरा नहीं है, जो मरीज ढीठ होते हैं उनके लिए काम आएगा। शायद ये रास्ता बहुत छोटा है, इसलिए हम दोनों टकराते रहते हैं। नहीं मेट्रन, यहाँ तो सब कुछ काफी बड़ा है। खैर, मुझे पता चला कि किसी मरीज को देखने के लिए आपने मुझे बुलाया। हाँ, पर कोई खास बात नहीं, वरना मैं तुमको कभी नहीं बुलाती। मुझे यकीन है ये मुझे पसंद नहीं करती। वो तो किसी को भी पसंद नहीं करती, बुढ़िया। मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ना उससे टकराता रहता हूँ। टकराना मेरी आदत थोड़ी है। तुम्हें क्या बीमारी है? मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स? तो ये पैर में प्लास्टर क्यों? वो तो मैं ऑपरेशन के वक्त टेबल से गिर गया था। अब चलता हूँ। आप कहीं जाने की तैयारी में हैं मिस्टर बिडल? जा तो रहा था, पर आपकी वजह से रुक गया। डॉक्टर, आप इनसे बात कर लें और इनकी यहाँ वहाँ जाने की परेशानी सुलझा दें। वैसे जितना ये चलते रहेंगे इनके पैरों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा सिस्टर हॉगेट। बस ध्यान रहे आते जाते दूसरे वार्ड में ताका झाकी ना करें। ताक झाक नहीं करूँगा डॉक्टर। ठीक है, तो कहाँ पर है वो मरीज? इस तरफ आइए। कैसे आप? मैं हूँ डॉक्टर जेम्स किल्मोर। वो तो ठीक है, मगर इतनी देर से क्यों आए हो? इतने बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बेहतर होता मैं किसी सड़क छाप डॉक्टर के पास चला जाता। देखिए, ज्यादा देर हो गई तो माफी चाहता हूँ मैं मिस्टर। ये है मिस्टर बिगर, मिस्टर फ्रांसिस बिगर। बिगर? फ्रांसिस बिगर? एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। आप ही वो शख्स है ना जो हर तरफ कहते फिरते हैं कि दवाइयाँ और डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल वो क्या है कि सारी बीमारी दिमाग में होती है। ओह हाँ, जरूर। अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ कैसे आना हुआ? शायद उस वक्त मैंने सोचना बंद कर दिया था। चलिए जरा आपकी जांच कर लें, थोड़ा सा घूम जाइएगा प्लीज। मैं हिल भी नहीं सकता, मुझे इतना दर्द हो रहा। आप भी जरा इनकी मदद कीजिए सिस्टर। अरे रुकिए, मेरा फंस गया। क्या कहा तुमने? स्टेथोस्कोप। लगता है दर्द काफी है आपको। नहीं, बहुत मजा आ रहा है। जाहिल। काफी खरोचे आई हुई हैं। शायद आप सीधे अपने कॉक्सिक्स पर गिरे थे, है ना? नहीं, मैं पीठ के बल गिरा था। रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है उसी जगह को कॉक्सिक्स कहते हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसका ये नाम है। वैसे फ्रैक्चर जैसी कोई बात तो नहीं है, पर फिर भी हमें एक्सरे निकालना ही पड़ेगा। एक्सरे? तो क्या हुआ है वहाँ? घबराने की बात नहीं, पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। शरारती लड़कियों से भी यही कहते हो? अच्छा, आप आराम से सो तो पाएंगे ना? हाँ, तुम्हारी बातों से तो दर्द गायब ही हो गया है। आपको एक इंजेक्शन दे ही देता हूँ जिससे दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। जरा फिर से घूम जाइएगा। हाँ, घूमो इस तरफ उस तरफ। पता नहीं मैं इस अस्पताल में आया ही क्यों। ये तकिया था। शुक्रिया नर्स। माफ करना सिस्टर, देखना उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कौन सा तरीका है? कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
लगता है आज काफी देर तक सोया मैं। कितने बजे हैं सिस्टर? 6 बजे हैं। 6 बजे सुबह के? जी हाँ, बिल्कुल। नींद तो अच्छी आई ना? उठने के बाद बता दूंगा। जबान के नीचे। मुंह बंद कर लो। नर्स, क्या कोई खुशखबरी है? नहीं, मुझे अफसोस है अब तक तो कोई खबर नहीं आई मिस्टर बैरन। अरे नहीं, अब तक आ जानी चाहिए थी। सारी रात मुझे उबकाइयां आती रही। मेहरबानी करके कोई बुरी खबर मत सुनाना। आपकी तबीयत काफी अच्छी है मिस्टर बिगा। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुका तो नहीं रहेगी। क्या मैं अब अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया। वैसे आपको आराम करना चाहिए। चाय टाइम। चाय। इससे अच्छा तो नीम का पानी ले आते। सफाई का वक्त हो गया। देखो मैं साफ सुथरा हूँ। देखो तुम इस थर्मोमीटर को कभी मुंह में मत डालना वरना फट जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमें मरीजों की चीजों का इस्तेमाल करना मना है। दिखाइए मिस्टर रूपर। अब फिर मत कहना कि टेम्परेचर बढ़ गया। ओह, मुझे अफसोस है, पर हाँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, मैं कब से इसी का तो इंतजार कर रहा था। फिर मिलेंगे। कल रात आप मेरे सपने में आई थी क्लार्क। अच्छा? हाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। गुड मॉर्निंग मिस्टर स्मिथ। इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। बिल्कुल, मुझे इसी का तो इंतजार था। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। भाई कुछ समझा नहीं। चलो थोड़ी देर में दोबारा कोशिश करेंगे। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो हार्ट कैसल, तुमने एक लाजवाब काम कर दिखाया है और शायद वो मरीज बच भी जाए अगर तुमने सही गुर्दा निकाला हो तो। अरे नहीं, मुझे तो खुशी है तुमको अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने उसे सी दिया। मेरा तो दिल घबरा रहा था, तुमने बड़े अच्छे से सिया। हाँ, मैं तो सिलाई बुनाई के काम में बहुत ही माहिर हूँ, तुम तो जानते हो। हाँ, सब खूबसूरती से होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। मुझे पता नहीं, मुझे सुई देखते ही क्या हो जाता है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता, पता नहीं क्यों। अरे मैं निकाल देता हूँ। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। कोई इस बूढ़े कसाई के कपड़े उतार दो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर टिंकल। गुड मॉर्निंग मैट्रन, तो कैसी है आज की सुबह? सुबह तो अच्छी है, आप कैसे? मैं तो ठीक हूँ, पर छोड़ो ये बातें। ये बताओ, रात में कोई मरीज आया कि नहीं? सिर्फ एक आदमी जिसके पीठ में चोट लगी थी, आप नहीं थे इसलिए डॉक्टर किलमोर को बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शायद अब भी हम उसे बचा सके। जरा साफ हो जाओ, फिर जब मैं राउंड पे निकलूंगा तो उसे देखता हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आप डॉक्टर हार्ट कैसल की मदद करने वाले थे। ओ, तुम तो जानती हो मैट्रन, ये सब सज्जन बड़े ही तेजी से काम करते हैं, सब कुछ फटाफट, और फिर उसके बाद तो सारा काम संभालने के लिए मुझ जैसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ओ, आप कितना सही बोलते हैं डॉक्टर जी। कितने अक्लमंद आदमी हैं ये, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे मैं भी कमाल की चीज हूँ। तो अब मैं चलता हूँ, जरा बताओगे सही वक्त क्या हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल, वक्त। मेरी घड़ी कहाँ गई? देखो यहीं कहीं उतार के रखी हो। अरे नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, घड़ी मेरे हाथ में ही थी जब मैं उस मरीज को सी रहा था। अरे नहीं, लगता है उसके अंदर ही रह गई। चलो सिस्टर, ऑपरेशन फिर शुरू करें।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या किसी ने गर्भवती खटमली को देखा? नहीं तो। क्योंकि वो बिस्तर में बच्चे दे रही है। अरे वो बुढ़ा सोच की दुकान कहाँ गया? ओह, आपका मतलब मिस्टर बिगर वो दूसरे कमरे में चले गए। यहाँ के शोर से उन्हें काफी परेशानी होती थी। अपनी सोच को सुन नहीं पा रहा होगा। हेलो केन, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? हाँ करनी तो है, पर अकेले में, अगर आप बुरा न माने। ओह, मैं चलती हूँ। अगर हो गया हो तो बॉटल ले जाऊँ? हाँ ले जाइए, आज दूध बहुत मजेदार था। अच्छा बोलो, क्या बात है? देखिए, क्या आपका यहाँ की औरतों से कोई संबंध है क्या? पजामे में रहकर बात करो। नहीं, मैं गलत संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा समझ गया। बदकिस्मती से मेरी ड्यूटी कभी दूसरे वार्ड में लगी नहीं, पर क्यों? क्या है, मैं सोच रहा था कि अगर आप लेडीज वार्ड में जाके मेरी एक चिट्ठी किसी को दे दें। मिस्टर ब्रिटल, ये हॉस्पिटल के नियमों के खिलाफ है। क्या तुम जानते नहीं? हॉस्पिटल में किसी भी किस्म की नागवारा हरकत या गलत ताल्लुकात कायम करना मना है। मैं तो बस एक चिट्ठी भेज रहा हूँ डॉक्टर, और कुछ नहीं चाहता। ठीक है, लाओ जल्दी से। हाँ शुक्रिया डॉक्टर। अच्छा, सबसे आखिरी वार्ड में है, तीसरा बिस्तर बाईं ओर से। तीसरा बिस्तर बाईं ओर से, राइट? बाईं ओर से। हाँ आए। पर मेरी जगह क्यों बदल रही है मेट्रिन? हमको पता लगा है कि कोई बार बार इधर आके दरवाजे से झांकता है और तुमको परेशान करता है। नहीं नहीं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है मेट्रिन। पर हमें है। ये हॉस्पिटल है, कोई मछली घर नहीं। कैसे हैं आप? बताइए, आज आपकी तबीयत कैसी है मैम? अब ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या तुम मेरी जांच करने आए हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो बस ये चिट्ठी देने आया था। चिट्ठी मेरे लिए? बड़ी अजीब बात है, किसी ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है। हाँ, अजीब तो है। अरे वाह, टाँके तो काफी जल्दी भर रहे हैं। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना मैट्रन? ऑपरेशन के बाद टाकों का इतना खूबसूरत निशान कभी नहीं देखा। बस एक चीज समझ में नहीं आ रही डॉक्टर, यहाँ और दो निशान किस लिए हैं? एक ये और एक यहाँ। देखो भाई, अपेंडिक्स एक गोल्फ बॉल से भी छोटा होता है और उसे ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा ठीक है। टाँके आज खोले जा सकते हैं। ये प्लास्टर कितने दिन से लगा है? 8 दिन से डॉक्टर जी। तब तो मिस्टर बिडल इसे भी आज ही खोल देना चाहिए। हाँ? दो शैतान हमेशा एक जैसा क्यों सोचते हैं? तो मिस्टर स्मिथ, कैसी तबीयत है आपकी? अभी भी सूजन है डॉक्टर। ये सब आप ही की गलती है, पहले क्यों नहीं करवाया? मुझे लगा कि कोई आदमी अंदर घुस आया है। तब तो तुम्हें अफसोस हुआ होगा। मैं हूँ नर्स क्लार्क और ये मेरा कमरा है। हाँ, मैं नई हूँ यहाँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं हूँ सैंड्रा में। तुमसे मिलकर खुशी हुई सैंड्रा। तुम अभी ट्रेनी हो ना? हाँ, और मुझे जल्द ही फॉस्टिक वार्ड में आने को कहा गया है। अच्छा, डॉक्टर टिंकल वहाँ होंगी ना? होना तो चाहिए। तुम उन्हें जानती हो? जानती हूँ। ये देखो, डार्लिंग सैंड्रा, मेरे पहले केस पे मेरे लिए। अच्छी बात है। इन्होंने मेरी जान बचाई थी। कितने प्यारे हैं। ये तो मुर्दे में भी जान डाल दे। टेम्परेचर 106 डिग्री? क्या तुमने बिस्तर में मल्लिका की तस्वीर रखी है? हाँ? क्या कह रहे हैं? तस्वीर होती तो कब का ठीक हो जाता। बकवास बंद करो। 10 हफ्तों से तुम यहाँ हो, लेकिन तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है। अगर आप बीमारी नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं ढूंढ दूं। देखो, होशियारी मत करो। 106 डिग्री टेम्परेचर पे तो कोई भी मर जाएगा। ठीक है, मेरे कफन का इंतजाम करो। ये केस तो बड़ा ही गड़बड़ है डॉक्टर जी। ये यहाँ सिर्फ टाइम पास कर रहा है मैट्रन, सिर्फ टाइम पास। ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब या तो मर्ज रहेगा या मरीज मैट्रन। इनके कुछ टेस्ट लो, ब्लड प्रेशर, बेरियम टेस्ट, ब्रेन इलेक्ट्रोलाइसिस, सीने और पेट का एक्सरे, थूक, खून और यूरिन का सैंपल भी ले लेना। इतना सब किस लिए? और हाँ, इनके कान में भी एक इंजेक्शन देना। अरे यहाँ कोई नहीं है? वो मिस्टर बिगर थे यहाँ। ओ हाँ, चलो पहले इनसे मिलाते। लेकिन अभी तो वो एक्सरे रूम में है। अच्छा नर्स, इनका गाउन उतार दो।
लो हो गया, अब मुस्कुराओ। मुस्कुराओ? मगर कहाँ से? सॉरी आदत पड़ गई है। क्या है ना, यहाँ काम करने से पहले मैं एक फोटोग्राफर था। क्या सच में? अच्छा है कि तुम फोटोग्राफर थे, हाँ जाम नहीं। तो ठीक है, एक्सरे निकालते हैं। तैयार हो जाइए। ओहो, कनेक्शन में फिल गलबल। बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है। अरे मिस्टर बिगर, आप यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं? मैं 7 नंबर बस का इंतजार कर रहा हूँ। क्या चीज है? मैं नर्स सैंड्रा में हूँ, मुझे यहाँ जल्दी आने को कहा था। अच्छा ठीक है। हाय। ओह नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैंने वो फिल्म देखी है। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा। क्या खुशबू है। ओह ये अलग बात है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं चौकन्ना रहना चाहता हूँ। एक औरत इन्हें लाई है आपके लिए। क्या थोड़ी देर के लिए उनसे मिलना चाहेंगे? ठीक है, भेजो उसे अंदर। आइए आपको दिखा देती सुनो तो। क्या? आप अंदर आ सकती हैं मिस गिब्सन। हाँ, कैसी हो तुम? अच्छा लगा तुम आई। बैठ जाओ। मैंने सोचा कि आपसे मिलूंगी तो आपको खुशी होगी। हाँ, मुझे अच्छा लगा क्लोई, मुझे अच्छा लगा। हाँ। ओह मिस्टर बिगर। फिर शुरू हो गई। अब सब ठीक है। ओह मिस्टर बिगर। बस इसी की कमी थी। इन्हीं का नाम है मिस्टर बिगर। ओह कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मिस्टर बिगर। मैं डॉक्टर टिंकल हूँ, यहाँ का सीनियर हेड डॉक्टर। शुक्र है आप आ गए डॉक्टर साहब। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। एक तो मेरी पीठ और अब ये। अरे चुप भी करो। देखिए मैं आपको जांच लेता हूँ, पता चल जाएगा तकलीफ कहाँ है। आप बुरा न माने तो बाहर जाएंगी प्लीज। मुझे अफसोस है डॉक्टर, ये थोड़ी बहरी है। हाँ लेकिन इन्हें बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो ये कई सालों से कह रहा हूँ। क्लोई तुम्हें बाहर जाना होगा। क्लोई बाहर जाके इंतजार करो। इस तरफ मैं जाके देखती हूँ कि इनका एक्सरे रिपोर्ट आया कि नहीं। शुक्रिया मैट्रन, जरा आप घूमेंगे? मुझे इतनी बार यहाँ उल्टा किया है कि अब तो लोग मुझे पीछे से ही पहचान लेंगे। बस जरा सी खराश है। अच्छा है खून नहीं निकल रहा। ठीक है, थोड़े दिन और यहाँ रुका तो खून भी आ जाएगा। दर्द हुआ क्या? और नहीं तो क्या। अच्छा है। ये रहा मिस्टर बिगर का एक्सरे, जरा देखिए तो। काफी अजीब सा है, पता नहीं क्यों। वैसे तुम्हारा भी इसी तरह आएगा अगर तुम मेरी तरह गिरी होती तो। रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं है, बस नीचे से थोड़ी टेढ़ी है। मिस्टर बिगर, ये बताइए बचपन में आपको कोई कमजोरी थी? क्या कहा? क्या बचपन में आपको कोई कमजोरी थी? वैसे इसका जवाब देना जरूरी है क्या? जी हाँ। क्या है कि मुझे लड़कियों के गालों पर चूंटियां काटना पसंद था। मेरा मतलब आपकी पीठ से था। ओह अच्छा, पर क्यों? क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे से टेढ़ी है। तो अब क्या करें? उसका अब इलाज नहीं हो सकता, काफी देर हो गई है। क्या मतलब देर हो गई है? मतलब इसका इलाज पहले हो जाना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, आप वापस घर जा सकते हैं। घर चला जाऊं इस बुरे हाल में? हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते मिस्टर बिगर, कुछ भी नहीं। क्या मतलब है कि कुछ नहीं कर सकते? मतलब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर टिंकल एक बहुत ही तजुर्बे वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर टिंकल ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। पर कोई तो रास्ता होगा।
हम लोग हॉस्पिटल का कीमती वक्त और जगह किसी ऐसे मरीज पे बर्बाद नहीं कर सकते जिसकी पीठ पर हल्की सी खराश आई। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बताइए, मिस्टर बिगर जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? तुम रिश्तेदार हो या बीवी? क्या कहा आपने? तुम रिश्तेदार हो या बीवी? ओह अभी तो नहीं, पर किसी भी दिन हो जाऊंगी। क्या मतलब है किसी भी दिन हो जाऊंगी? क्या है ना कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था 11 साल पहले और बस कुछ ही दिनों में वो खत्म होने वाला है। मुझे ये जानने का पूरा हक है कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी ना, और अच्छा होगा कि वो 1 हफ्ता और यही अस्पताल में रुके। मुझे अफसोस है मैडम, हमारे यहाँ फालतू जगह नहीं है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर बेचारे मिस्टर बिगर कई दिनों से लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप समझ रहे हैं ना? और वैसे भी वो आपको पैसे अच्छा तो ठीक है। अच्छा ठीक है मिस, जैसा आप कहें, पर याद रखिए उनके पास बस 1 हफ्ता और है। सिर्फ 1 हफ्ता? जी हाँ, मुझे अफसोस है, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ 1 हफ्ता और है, सिर्फ 1 हफ्ता। मेरी समझ में नहीं आता मैट्रन कि आजकल के लोग इतने कमजोर क्यों हैं, और ये इतने बेवकूफ हैं कि अकल तो है ही नहीं और शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं। अच्छा है हम दोनों जैसे होनहार लोग अभी बाकी। ये नर्स, ये यहाँ क्या कर रही है? कौन सी नर्स? वो नर्स जो सामने वाले कमरे में। वो कमरे में तो कोई नहीं है डॉक्टर जी। लेकिन आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। नर्स, मुझे क्या होगा? मुझे क्या होगा? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जी। अरे बाप रे, रॉन्ग नंबर लग गया। हो गया मेहमानों के मिलने का वक्त शुरू। हाँ, वैसे ये लोग जो मरीजों को मिलने आते हैं उनकी तबीयत और ज्यादा खराब कर देते हैं। कैसे हो किम? हाय फ्रेड, कैसे हो दोस्त? और सुनाओ, कैसी तबीयत है? बहुत बढ़िया हूँ। आज मेरा प्लास्टर जो निकल गया है। वाह वाह, अच्छी बात है। मतलब तुम यहाँ से जल्दी ही निकल जाओगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वाह। देखो, मैं आज फिर तुमसे मिलने आ गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है मेल्ड्रिड, कुछ भी खाता हूँ तो उल्टी हो जाती है। ओह मेरे प्यारे डार्लिंग, चलो कोई बात नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। ओह मेल्ड्रिड, एक बार बच्चा हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए यूडी कलोन की एक बोतल लाई हूँ। चलो मैं थोड़ा सा तुम्हारे माथे पर लगा देती हूँ। नहीं मेरी जान, पता नहीं इससे मुझे क्या हो जाए। चलो अच्छा है कि तुम जल्दी यहाँ से छूट जाओगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मैं अब चलता हूँ, काफी देर हो चुकी है मुझे। सुनो फ्रेड, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ करूँगा दोस्त, कहो तो सही, क्या बात है? सुनो, औरतों के वार्ड में एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया है। ओहो, इसका मतलब तुम पूरी तरह से ठीक हो रहे हो। अरे वो सब छोड़ो, सुनो, उसका बिस्तर बाईं ओर से तीसरा था, अब उसे वहाँ से हटा दिया। मुझे पता करना है वो कहाँ है। ये सब मुझ पे छोड़ दो, ये बताओ दिखती कैसी है? उसके छोटे छोटे भूरे रंग के बाल हैं और आंखें कत्थई हैं। और बहुत ही गोरी है, जैसे कि संगमरमर। बस दोस्त समझो कि तुम्हारा काम हो गया। तुम तो जानते हो कि मैं खूबसूरत लड़कियों को सूंघ लेता हूँ। कैसे हो? तुम देर से आई। मैं रास्ते में तुम्हारे लिए अंगूर लेने रुक गई थी।
अरे तुम समझती क्यों नहीं, मुझे अंगूर बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ो, खा भी लो। क्या हाल है? बहुत बुरा, सूजन उतर नहीं रही है। तुमने जबरदस्ती ऑपरेशन करवाया और वो भी इस उम्र में। सारा इल्जाम मुझ पे तो मत लगाओ। तुम्हें चलने में भी तकलीफ हो रही थी, ये गांठ तो बढ़ती ही गई और नजर भी आने लगा था। लोग क्या कहते। मैंने उसे ढूंढ लिया, उसका बिस्तर दाईं ओर सबसे कोने में लगा दिया है। वैसे लड़की बुरी नहीं है, तुम कहो तो उसे मैं चिट्ठी दे आऊं? नहीं, मैं खुद बात करना चाहूंगा। अरे वाह, इन लोगों से कहो कि तुम्हारा बिस्तर भी उसके बगल में लगा दे। बड़ा बेहुदा मजाक है। बस मैं किसी तरह वहाँ। अच्छा, क्या उसे कोई मिलने आया था? नहीं, जब मैंने देखा तब तो नहीं। मुझे एक आइडिया आया है, जरा जल्दी से ये पर्दा लगा दो। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, कितने दिन रुकोगे और यहाँ? मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये लोग मेरी बीमारी नहीं ढूंढ पा रहे। मैं बताती हूँ, तुम बड़े ही आलसी हो, यही तुम्हारी बीमारी है। तुम ऐसी बातें बार बार क्यों करती रहती हो? लोग मरीज को खुशी देने आते हैं। खुशी मनाना चाहते हो? आखिर किस चीज की खुशी? यही ना कि बस यहाँ लेटे रहो बिना हाथ पैर हिलाए, खाना भी बिस्तर पर आ जाए। तुम तो टॉयलेट भी यहीं कर लेते हो। तुम्हारे मोटे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? पिछले 3 सालों से एक भी दिन काम पे नहीं गए तुम। अब इसमें मेरी क्या गलती है? वो काम ढूंढने वाली संस्था मेरे लिए कोई काम ही नहीं ढूंढ पाई। हाँ, और वो जो काम तुम्हें बताते थे वो तो तुम्हारी शान के खिलाफ थे। तो मैं क्या रास्ते पे झाड़ू मारता फिरता? रहने दो, मुझे कोई बहस नहीं करनी तुमसे। और तुम्हें ना तो मेरा ख्याल है, ना ही बच्चों का। कभी सोचा है हमारे बारे में कि हमने कुछ खाया पिया है भी कि नहीं? तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं। ऐसे हालात में इतने कम पैसों में मैं कैसे घर चला रही हूँ, तुम्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं होगा। बच्चों के कपड़े, खाना पीना, घर का भाड़ा, सब कितना महंगा होता जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सुनो नर्स, क्या मैं अभी मिस्टर बिगर को मिलने जा सकती हूँ? जी हाँ, बेझिझक चले जाइए। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं इन्हें फूलदान में लगा दूं? ओह हाँ, जरूर, शुक्रिया। क्या है कि मिस्टर बिगर को फूल बेहद पसंद है और पता है, उन्हें कलियों को फूल बनता देख अच्छा लगता है। हेलो, कैसी हो? क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? नहीं, क्या है कि मुझे तुमसे हर हाल में बात करनी थी, इसलिए आया हूँ। फिक्र मत करो, अगर किसी ने आके पूछा मैं कौन हूँ तो कह देना मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा कोई पति है ही नहीं। मेरी भी नहीं है। मेरा मतलब पत्नी नहीं है। ओह, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ओह शुक्रिया। ये कितने प्यारे हैं। वो तो है ही, खुशकिस्मत लोगों के हाथ लगते हैं ऐसे फूल। वैसे बंदे को केन कहते हैं, केन बिडल। मेरा माधुरी है। देखो, हंसना मत। माधुरी दीक्षित। तब तो अच्छा नाचती होगी तुम। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वैसे ये जगह इतनी बुरी नहीं है। तुम अक्सर आती हो यहाँ? रुको एक मिनट। सुनो क्लोई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्लोई, तुमने इतने सालों से मेरे साथ वफादारी से काम किया, लेकिन उसके बदले मैंने तुम्हें जो दिया वो बहुत कम है। ऐसी बातें मत कीजिए मिस्टर बिगा। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं आपके साथ पैसों के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मुझे कुछ तो देना चाहिए था। अब मैं चलती हूँ, कल दोबारा आऊंगी। क्लोई, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देकर ही रहूंगा। शुक्रिया मिस्टर बिगा। क्लोई, क्या तुम मुझे एक किस दोगी? मिस्टर बिगा, आपने आज से पहले मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं की। मिस्टर बिडल? नहीं, मेरा मतलब हाँ। सिस्टर ने दवा पीने को दी है। लेकिन ये है क्या? कैस्टर ऑयल। पूरा पीजिए मिस्टर बिडल। ये हुई ना अच्छी बात।
मजा आ रहा है ना? लग रहा है देख के तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाए। आज भी मुझे वो दिन याद है जब आधी रात को तुम नशे की हालत में घर लौटते थे। तुम्हें किसी चीज का होश नहीं रहता था कि बच्चों ने खाना खाया भी है या नहीं। तुम बिल्कुल नहीं सुधरे। खैर, मुलाकात का वक्त खत्म। इससे पहले कि कोई सिस्टर आके मुझे पहचान ले, मुझे चलना चाहिए। सुनो, क्या तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगे? मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है ना? तुम मना करोगी तब भी आऊंगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम भी रखना। बाय बाय। अरे मिस्टर बिटल, मिलने का वक्त खत्म हुआ। चलो फ्रेड, निकलो यहाँ से। उसी नशे की हालत में तुम पता नहीं कैसे पाइप से चढ़े और ऊपर वाले कमरे से उतर रहे थे। और हमारे घर का वो फ्लश, ना जाने मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि ठीक कराओ, लेकिन तुम। चलो जाओ, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं तुम्हें। कोई बात नहीं, कल तक के लिए संभाल के रखो। कल तो तुम आओगी है ना? अरे नहीं, कल मैं नहीं आ सकती, वो कुत्तों की रेस है ना। चलो, एक दिन तो सुकून मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे वाह, हमने सारे अंगूर कितनी जल्दी खत्म कर दिए है ना? हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं, कल आते वक्त मैं थोड़े और ले आऊंगी। क्या वक्त खत्म हो गया सिस्टर? हाँ, मिलने का वक्त खत्म हो गया है। हाँ, वक्त खत्म। तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है दोस्त। मैं रुकने वाला भी नहीं। गुड इवनिंग। ओह हाय। ओह, मुझे ऐसे गोल गोल फल बहुत पसंद है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैंने देखा। मैं देख कहीं और रही थी और चल कहीं और। आप समझ गए ना? अब मैं डॉक्टर टिंकल का रूम ढूंढ रही हूँ। वो अपने कमरे में होंगे। वो ऊपर दूसरे माले पे, लिफ्ट से निकलते ही बाएं मुड़ जाइएगा। बाई की तरफ दूसरा दरवाजा, वहीं पर होंगे। ओह शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो हूँ। अरे नहीं, रुको 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 रुको, गलती हो गई। तुम वहाँ नहीं जा सकती, ये हॉस्पिटल का नियम है। वहाँ सिर्फ आदमियों के कमरे हैं, औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। ओह नहीं। कौन है? आप ठीक तो है ना? चोट तो नहीं आई ना? अरे तुम, इसका मतलब वहाँ नीचे कमरे में तुम ही थी और मुझे लगा जैसे कोई सपना हो। सपना कौन? सपना मतलब वो जो कभी कभी देखते हैं ना। अरे मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं तो अभी अभी आई हूँ। अरे तुम समझती क्यों नहीं है? औरतों का आना मना है, अगर किसी ने देख लिया तो। ओह, अब रहने दो टिंको, तुम्हें हमेशा से ही सबकी फिक्र है। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ नहीं रुक सकती। पर टिंको डार्लिंग, मैं तो अपना कर्ज उतारने आई हूँ। मैंने तो कोई कर्जा दिया ही नहीं। तुम ये कैसे भूल गए कि तुमने मेरी जान बचाई थी? अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हारे टॉन्सिल्स का इलाज किया था और कुछ नहीं। देखो, झूठ मत बोलो। ऐसा है तो फिर कई महीनों तक तुम मुझसे हर रात मिलने क्यों आते थे? ओह, वो तो बस एक डॉक्टर होने के नाते कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। झूठ। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे किस क्यों किया था? अगर दिया भी था तो उसको कर्ज क्यों समझती हो? आजकल तो बिना किसी बात के लोग एक दूसरे को चुम्मा देते रहते हैं। इसमें कोई कर्ज चुकाने वाली बात नहीं है। और उन अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों का क्या जो तुम मुझसे किया करते थे? Cute little trivia and how I had beautifully enlarged. मेरे प्यारे प्यारे गालों और आंखों के बारे में। डॉक्टर किल्मोर, मैं नया डॉक्टर बना था, न जाने क्या कुछ कह गया। डॉक्टर किल्मोर, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर किल्मोर, डॉक्टर टिंकल के दरवाजे पे क्या सुन रहे हो? क्या कहा? मैंने कहा तुम डॉक्टर टिंकल के दरवाजे पे क्या सुन रहे हो?
क्या सुन रहा हूँ? कुछ भी नहीं, बस मैंने एक अजीब से कीड़े की आवाज सुनी तो। अच्छा, तब तो बेहतर है कि डॉक्टर टिंकल को बता। नहीं, आप नहीं जा सकती हैं। अब तुम मेहरबानी करके वो दरवाजा खोलोगी और इस कमरे से जाओगी? नहीं, पहले कहो तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ठीक है। दरवाजे के सामने से हटो इसी वक्त। नहीं हटूंगा। तो फिर ठीक है। डॉक्टर टिंकल, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मेट्रन, मेरी बात सुनो, ये लड़की पागल है। ये जबरदस्ती इस कमरे में घुस आई और मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। नहीं, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही थी, मैं इनसे प्यार करती हूँ। सच में? हाँ। तब तो ये पागल ही है। तुम अभी अपने कमरे में जाओ, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगी। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगी। इनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। देखा, मैंने कहा था नहीं पूरी तरह से पागल है। आपको भी देख लूंगी। डॉक्टर, तुमने तो देखा ना कि क्या हुआ, तो मुझ पे यकीन करो। क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बस देख रहा हूँ कि नन्ही सी जान काफी संभाल कर रखी है आपने। आ जाओ बेटा, आराम से। एक बार नहीं 1000 बार मना कर चुकी हूँ इसे। ये हुआ कैसे? सिपाही सिपाही खेल रहा था। अब चलो। शायद दुश्मन ने बदला ले लिया। बेचारा बच्चा। अरे ये काहे का बेचारा बच्चा? सोचो बेचारे इसके दादाजी, जिनकी पॉटी का डब्बा इसके सर पे फंसा हुआ है। ओह, गुड मॉर्निंग मेट्रन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेट्रन, वो कल रात जो हुआ मुझे नहीं लगता हमें इस बारे में कुछ बात करनी चाहिए। ओह, चलो अच्छा है कि तुम भी ऐसे ही सोचती हो। मेरा भी यही मानना है। अच्छा ही होगा कि अगर हम उस किस्से को भूल जाएं। इसलिए मैंने उस नर्स को चेतावनी दी है कि कुछ दिनों तक वो अस्पताल में काम नहीं करेगी। बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल से उसे पूरी तरह यहाँ से निकाल देना चाहिए, वही बेहतर होगा। देखिए, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो हॉस्पिटल की कमेटी ही तय करेगी जब मैं इस बारे में पूरी रिपोर्ट दूंगी। ओह, सबकी क्या जरूरत है, हमें उसे निकाल देते हैं। कौन है पूछने वाला? ये सब इतना आसान नहीं है डॉक्टर। वो लोग ये सवाल करेंगे कि वो लड़की आपके कमरे में कर क्या रही थी। ओह, लेकिन ये सब उन्हें बताने की क्या जरूरत है? क्या इसे हम दोनों के बीच में नहीं रख सकते? हाँ, पर डॉक्टर किलमोर का क्या याद नहीं? वो भी तो वही था। अरे हाँ, लेकिन उसे भी तो समझाने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे भी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपकी इज्जत हॉस्पिटल में खराब हो। ओह हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे ख्याल से क्यों ना हम दोनों आज रात के खाने पे इस बारे में बात करें, सिर्फ हम दोनों। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम आओगी मेट्रन। यकीन मानिए कि आपकी शाम भी बेहद हसीन हो जाएगी मेरे साथ। माना कि आजकल ब्रॉयलर बड़े बिकते हैं, लेकिन देसी मुर्गियों का मजा तो कुछ और ही है। सच कहा, होती भी बड़ी हट्टी कट्टी हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। आइंदा ध्यान रखना, ये हेलमेट नहीं है। ओह हाँ, ये तो इसके दादाजी का है। काश उन्होंने बिस्तर गंदा न किया हो। अब चलो चले यहाँ से। सुनो नर्स क्लार्क, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अच्छा बताइए, क्या बात है? उस लड़की के बारे में बात करनी थी जो तुम्हारे कमरे में रहती। ओह, नर्स में है ना? बिल्कुल सही। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम उस पर अपनी नजर रखो। मेरे अलावा कई लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। जानती हो, कल उस बेचारी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वो बड़ी ही परेशान हो गई थी। लेकिन जब मैं आई तब तो ठीक थी। मेरा यकीन करो, हो सकता है कि वो अनजाने में कोई गलत कदम उठा ले या कोई बेवकूफी कर बैठे। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं होता डॉक्टर। एक हॉस्पिटल में कुछ भी हो सकता है नर्स। शैतान कहीं के, तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना? अरे बाप रे, ये लोग फिर से आ गए। देखिए ना डॉक्टर साहब, इस बदमाश ने क्या कर दिया मेरे साथ। दरअसल मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं नर्स। ओह, जितनी जल्दी हो सके इसे इस्तेमाल कर लीजिए। डॉक्टर टिंकल को आपके टेस्ट लेने हैं। अच्छा, तो ठीक है।
मेट्रन, इन मरीजों में मुझे बहुत ही कम बदलाव नजर आ रहा है। इससे मैं खुश नहीं। शायद हमें कुछ और इलाज ढूंढना होगा। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो मिस्टर बिडल, अभी आपने बाहर चक्कर लगाने बंद नहीं किए ना? जी बस कभी कभार डॉक्टर। जब से वो प्लास्टर उतरा बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हें यहाँ मजा लेने के लिए नहीं रखा है, समझ गए? मेट्रन, मिस्टर बिडल इस रूम से तो क्या बिस्तर से भी उठ के नहीं जा सकते। जी अच्छा। कैसे हो मिस्टर स्मिथ? ठीक ही हूँ। चलो आज तुम्हारे टाँके हम खोल देंगे, ठीक है? मतलब आप लोग बेहोश करेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन होश में रहा तो दर्द होगा। हाँ, दर्द तो होगा मिस्टर स्मिथ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दर्द हो ताकि अगली बार तुम यहाँ आने से पहले कम से कम 2 बार सोचो। कैसे हो मिस्टर रूपर? ठीक हूँ। ओह, आज तो टेम्परेचर नॉर्मल से भी 4 डिग्री कम है। नहीं हो सकता। ऐसा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आज सुबह की चाय बहुत ठंडी थी। समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। समझाता हूँ। अब जबकि तुम्हारा बुखार काबू में आ गया है तो हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल न बढ़े। मेट्रन, मिस्टर रूपर को हर 4 घंटे में बर्फ के ठंडे पानी से नहलाओ। ठंडे पानी से? चाहे दिन हो या रात। जी ठीक है डॉक्टर। मिस्टर बैरन, मैंने आपकी रिपोर्ट मनोवैज्ञानिक को दिखाई है और उसका कहना है कि आपकी हरकतें बड़ी बेवकूफाना हैं। नहीं डॉक्टर, मुझे सच में बच्चा होने वाला है। उनका यही मतलब है कि तुम्हारा दिमाग अपने काबू में नहीं है और एक माँ बनने वाली औरत जो महसूस करती है वही तुम कर रहे हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। ठीक है, और चूंकि तुम एक माँ का किरदार निभा रहे हो तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी इस खेल में तुम्हारा साथ दें। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर बैरन आज से उन औरतों के साथ वो सारी एक्सरसाइज करें जो माँ बनने वाली हैं। जरा इन्हें उठाइए, देखें इनकी तबीयत कैसी है। जी अभी लीजिए, जरा उठने की कोशिश कीजिए। रहने दो मैट्रन, ऑपरेशन शायद बाकी है। कैसा महसूस करें मिस्टर बिगर? बहुत बुरा डॉक्टर, मेरी जबान का रंग हरा हो गया है। अरे, और आंतड़ियाँ कैसी हैं? मेरी आंखों में एक्सरे होते तो बता देते। आपकी दवा की डोज बढ़ा देंगे मिस्टर बिगर, अब जरा बिस्तर पर लेट जाओ। अरे नहीं, पीठ में अभी भी दर्द है? जी हाँ, लेकिन जाने दीजिए, अब तो बचा कुछ वक्त जैसे तैसे काटना है। अरे ऐसी बातें मत कीजिए मिस्टर बिगर, हम जो कर सकते हैं जरूर करेंगे। आखिर आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। देखो, बार बार मुझे ये याद मत दिलाओ। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे कफन पहनाने आए हो। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। होगा, और न जाने मेरी किस्मत में कोई फटा पुराना कफन न लिखा हो। क्या मजाक है मेट्रन। मुझे लगता है मिस्टर बिगर को ट्रैक्शन का इलाज करना चाहिए। जी हाँ, ठीक कहा आपने। क्या है ट्रैक्शन का इलाज? इस इलाज में पैरों से भारी वजन बांध दिया जाता है जिससे शरीर खींचा रहे। क्या है ये तो कोई जानवरों का इलाज लगता है। मुझे नहीं करवाना ये इलाज, इससे तो बेहतर है कि मैं तड़प तड़प के मर जाऊं। लेकिन ये इलाज आप जैसे मरीजों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। देखो, मुझे कुछ बेहतर? तुम्हारा मतलब है कि मैं बच भी सकता हूँ? हाँ जरूर, वैसे इस इलाज से आज तक तो कोई नहीं मरा। अरे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से अपना ट्रैक्टर बाहर निकालो। ये मिस्टर रूपर का है। ओह, वही बुखार का बच्चा। आओ देखते हैं। हो सकता है कि मैं गलत नर्स, पर मिस्टर रूपर शायद विस्की निकाल रहे हैं। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर किलमोर, हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए। क्या? कहाँ कहाँ? देखिए ना। जिसका डर था वही हुआ। नहीं, रुक जाओ। रुको, ऐसे चिल्लाओ मत, कहीं तुम्हें चिल्लाते हुए सुनते हो वहीं से ना कूद जाए। लेकिन किसी भी हाल में रोकना होगा उसे। हाँ जरूर रोकेंगे, पर समझा बुझा के, उसे मना कर शांति से। चलो।
कौन सा कमरा? ये वाला। ये तो बंद है, यहां से चलो। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। चले जाओ यहाँ से, बदमाश कहेंगे। देखो, मुझे लगा कि तुम यहाँ से कूदने आए हो, मुझे नहीं पता था तुम बस यहाँ के लेटोगी। ये चीखना चिल्लाना क्यों मचा है? क्या पता। हाँ? अरे वो देखो, मैं हूना का सीन चल रहा है। अरे आओ, ये देखो यहाँ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है वहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो सब चुपचाप बिस्तर पर लेट जाओ। इतना अच्छा सीन छोड़ दे। बिल्कुल नहीं डॉक्टर। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? किलमोर, ये क्या हरकत है? तुम नीचे उतरो अभी। मुझे तो पहले ही शक था कि इसका दिमाग हिला हुआ है, मगर इतना पागल है नहीं पता था। पूरी तरह से पागल है। देखो गधा क्या कर रहा है। क्या हुआ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, मैं बस नीचे आ रहा हूँ। जरा रुकिए, मैं आ रही हूँ। हिलना मत। नहीं हिलूंगा, हिला तो समझो गया। मैं आ गई हूँ, घबराना मत। अरे क्या कर रही हो? हाथ पकड़ो। बस मैं पहुँच जाऊंगी। अरे पहुँच जाऊंगी क्या? पहुँचो जल्दी। कहाँ फंस गया? मेरी टांग पकड़ लीजिए। पकड़ ली। हाँ ठीक है, ऊपर चढ़ जाइए। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ पर अंदर हैं, और मुझे यहाँ पर गिरना पड़ा। अगर मैं यहाँ नहीं गिरता, कहीं और गिरता, मैं ऊपर पहुँच जाता। ये आप पर ज्यादा अच्छी लगेंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। मैं जानबूझकर नहीं आया, माफ कीजिएगा। जरा खबर सुनो। एक बेचारी नर्स जो छत पे लेटी हुई थी, उसे देखने के लिए ये चढ़ा, और एक दूसरी नर्स जो नहा रही थी, उस पे हमला कर दिया। पता नहीं ये खाता क्या है। ये सारी बातें बकवास है। डॉक्टर किलमोर ऐसे आदमी नहीं है। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो जानबूझ के थोड़ी किया था, वो तो एक हादसा था। ऐसे हादसे का शिकार मैं भी हुआ था, फिर उसे बीवी बनाना पड़ा। वो तो अपने आप को छत से गिरने से बचा रहे थे, और क्या। हाँ, लेकिन वो ऊपर छत पे करने क्या गया था? चलिए आइए, नहाने का वक्त हो गया है। दोबारा नहीं, मेरा टेम्परेचर नॉर्मल है। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर टिंकल ने कहा है हर 4 घंटे में। ए, सुनो, उसने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम गए। देखेगी कैसे? वो तो रूपर के नहाने का इंतजाम कर रही है। मिस्टर बिडल,
यही चाहिए ना आपको? जी हाँ, शुक्रिया सिस्टर। अगली बार बिस्तर से ही बेल मारना। ठीक है। डिंग डोंग। आइए चलिए मिस्टर ऊपर। ठीक है आ रहा हूँ। मिस्टर बैरन कहाँ है? अपनी क्लासेस में, उसे आने में देर लगेगी। अपना दायां पैर उठाओ, 2 3 नीचे, 2 3। अब दोनों पैर उठाइए, 2 3। चलो मिस्टर बैरन, कोशिश तो कीजिए। 2 3 नीचे, 2 3 नीचे। दायां पैर उठाओ, 2 3 नीचे, 2 3। अब बैठ जाइए औरतें, हाथ सीधे उठाइए, सांस अंदर, 2 3 बाहर, हाथ नीचे, सांस बाहर। मुझे जाने दो, मैं ठीक आप हूँ। चुप रहिए। मुझे छोड़ दो आप। ये रही बर्फ सिस्टर। इसे अंदर टब में डाल मैं दो। दोबारा नहीं नहाऊंगा। आप चुपचाप अंदर नहीं नहाऊंगा चलिए मैं। और अपने कपड़े उतारिए। जरा सुनेंगी सिस्टर, मैं कॉक्स और कार्टर कंपनी से आया हूँ, हमारी रबर की चादरों की बात करनी थी। मुझे अभी बहुत से काम है। देखिए, मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं बिस्तरों की नाप लेने आया हूँ बस। सारे एक जैसे ही हैं, सामने किसी भी बिस्तर का नाप ले लो। आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ऊपर? चलिए चलिए कपड़े ठीक है, उतारिए। उतारता हूँ। से क्यों घबरा रहे हैं आप? मुझे बहुत ठंड लग रही चलिए है। कपड़े उतारिए। क्या कर रही हैं आप? अरे बस एक मिनट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। माफ करना सर, दरअसल मैं आपको परेशान करना नहीं चाह रहा था। शर्म नहीं आती? कम से कम मेरे जाने का तो इंतजार करते। क्या है कि सिस्टर ने कहा कि अभी नाप ले लो। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, और निकल जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। सर, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ। मेरे कफन से ही रोटी खाएगा? अगर तू मेरे हाथ में आ गया तो तेरी खैर नहीं। ये तो मुझे बहुत बड़ा पागल लगता है, यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। हिम्मत रखना, उसकी मुझे बहुत जरूरत है। शायद इससे तुम्हें हिम्मत मिले। जब काम पूरा हो जाए तो बता देना, सब इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए मैट्रन। तुम अंदर नहीं आ सकती क्लार्क, जाओ और अपना काम करो। लो आ गया किलमोर। इन्हें जानते हो? ये एडमंड बर्क, ये हमारे हॉस्पिटल कमेटी के चेयरमैन हैं। जी जानता हूँ ना, हम आपस में एक आध बार टकरा चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा इसने। कुछ ही दिन पहले इसने अपनी खटारा से मेरी इम्पोर्टेड कार ठोकी थी। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है, पर मुझे उम्मीद है कि आप उस हादसे को आज के इस मसले से नहीं मिलाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन गलतियों को आदत नहीं बनानी चाहिए। अरे तुम क्यों खड़े हो? बैठो किलमोर। जी शुक्रिया। देखो, मैं अपनी सच्चाई के लिए माना जाता हूँ, इसलिए आज भी मैं पूरे मसले को सूझबूझ कर हल करूंगा। समझ गए? जी बिल्कुल समझ गया। तो सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये वैसी ख्याल आया कैसे? क्या वैसी ख्याल? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? एक बेचारी लड़की के कपड़े फाड़ दिए और दूसरे के बाथरूम में चले गए, इसे वैशीपन नहीं तो और क्या कहोगे? एक बेचारा हालात का मारा। किलमोर, तुम नहीं जानते कि इस तरह की बदतमीजी तुम्हें महंगी पड़ सकती है। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बताओ, तुम उस बिल्डिंग की छत पे क्या कर रहे थे जहाँ सिर्फ नर्सेस रहती हैं? देखिए सर, बात यह है, मैंने देखा कि नर्स में खिड़की से निकलकर छत पे जा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद वो वहाँ से कूदने जा रही है। पर वो ऐसा क्यों करेगी? एक रात पहले जो उसके साथ हुआ, उसी वजह से। क्यों? एक रात पहले तुमने उसके साथ क्या किया था? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, वो तो। कहते रहो किलमोर, मैं चाहता हूँ कि इन्हें सारी बात साफ साफ पता चले। जैसी आपकी मर्जी। डॉक्टर टिंकल का और उसका झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। झगड़ा? और मेरे कमरे में? बिल्कुल, मेट्रन भी वहाँ पर थी, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो बताइए मेट्रन। मैं बिल्कुल नहीं जानती कि डॉक्टर किलमोर क्या बात कर रहे हैं इस वक्त। मेट्रन तो सीधा पलटी मार रही है। अच्छा, नर्स मेरे को बुलाइए, उससे ही पूछ लीजिए क्या हुआ था। हाँ भाई, उसे भी जल्दी बुलाओ। मैंने सुना है कि वो बहुत। मुझे अफसोस है, वो नहीं आ सकती। नर्स में जा चुकी हैं, क्योंकि वो डॉक्टर किलमोर की हरकत से बहुत शर्मिंदा थी। बेचारी बच्ची, और क्या करती? अरे पर अच्छा, नर्स क्लार्क, उसे बुलाइए, वो भी मेरे साथ थी। उसे भी लगा था कि नर्स में छत से कूदने वाली है। ये सच कह रहा है मेट्रन? वो तो इनकी ही हाँ में हाँ मिलाएगी मिस्टर एडमंड। यहाँ सभी को पता है नर्स क्लार्क डॉक्टर किलमोर को बहुत चाहती हैं। क्या ये सच है? अभी दरवाजे के बाहर वो इनको किस कर रही थी।
मैं सही था, यह आदमी वास्तव का पुजारी है। तुम अपनी ये हरकतें बंद करोगे या नहीं? अब बस बहुत हो गई है बकवास, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तुम्हारा इस्तीफा हम मंजूर करते हैं डॉक्टर, और दूसरी जगह नौकरी के लिए मुझसे सिफारिश बिल्कुल नहीं मांगना। इतनी बड़ी चीज तो तुम दे ही नहीं सकते, उल्लू के शक्ल वाले। क्या कहा तुमने मुझे? उल्लू की शक्ल, जैसी शक्ल सोच भी बिल्कुल वैसी ही है, समझे? उल्लू की शक्ल? हाँ, मैंने तो यही सुना, इसी नाम से बुलाया उसने। अच्छा किया डॉक्टर किलमोर ने। जरा सुनिए, उल्लू की शक्ल। क्या कहा आपने? माफ करना, मेरा मतलब आपसे नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर फ्रांसिस बिगर कौन से कमरे में है? वो खास कमरों में से एक में है। क्या कहा? खास कमरों में है। यहाँ से अंदर घुसते ही बाएं मुड़ जाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये बिगर से मिलने क्यों आया? सब ठीक तो है ना? तुमने सुना नहीं? वो शादी करने वाला है। लीजिए पादरी आ गए मिस्टर बिगर। कैसे हैं आप कैसे हैं? हेलो मैडम। अच्छा, तुम कोर्ट से हमारे कागजात ले आई? शादी के कागजात? शादी के अरे वाह, क्या बात है। नहीं डार्लिंग, ये तो कुत्ते पालने की परमिशन है। मैं तुम्हारी अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। शादी के कागजात? हाँ हाँ, ये हुई ना बात। तुम अंगूठी लेकर आई हो ना? शादी की अंगूठी? सोने की है। तुमने इतना खर्चा क्यों किया डार्लिंग? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं, खर्चा तो हुआ ही नहीं। ये तो मेरी मम्मी की शादी की अंगूठी है। सच में? तुमने कभी बताया नहीं वो शादीशुदा है? आप चाहते हैं मैं दुल्हन की तरफ से गवाही दूं? ओह हाँ हाँ नर्स, हमें खुशी होगी। और कोई आपकी तरफ से भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसी विदाई कभी नहीं की होगी। मजाक के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं ढूंढती हूँ किसी को। देखिए क्या है कि मैंने आज से पहले हॉस्पिटल में कभी शादी नहीं कराई। ओह, आप भी जरा ध्यान से सुनिए। हम कोई शोरगुल नहीं चाहते, बस एक शांतिपूर्वक कार्यक्रम जिसमें कोई खर्चा ना हो। बस हम दोनों और आप, और अच्छी अच्छी बातें, और कोई बकवास नहीं। माफ कीजिए, क्या कहा आपने? दरअसल मेरी बैटरी थोड़ी डाउन हो रही है। ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं। सॉरी दोस्त, पर मैंने उसे वादा किया था कि मैं उससे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। हाँ जानता हूँ, पर याद रखना, अगर उन्होंने दोबारा ऐसी दवा पिलाई तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। पिछली बार पूरा वक्त मैं टॉयलेट में ही बैठा रहा। मिस्टर बिडल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्षमा करना, हिंदी नहीं आता। मजाक बंद कीजिए मिस्टर बिडल, मैं चाहती हूँ कि आप अभी नहीं नर्स, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे अरमानों का गला मत घोटो। पहले आपको मेरा काम करना होगा मिस्टर बिडल। लेकिन मिलने का वक्त सिर्फ 10 मिनट का ही है। ओह, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अंदर आइए। ओह सिस्टर, क्या तुम मेरे पति से कह दोगी कि मैं आज उनसे मिलने नहीं आ सकती? दर्द शुरू हो गया है। क्या आप फ्रांसिस किचनर बिगर इस औरत को कानूनी तौर से अपनी बीवी कबूल करते हैं? जी करता हूँ, जी करता हूँ। क्या आप क्लोई गिब्सन इस आदमी को कानूनी तौर से अपना पति कबूल करती हैं? कहो करती हूँ। अरे वो तुमसे पूछ रहे हैं, तुम फला फला कबूल करती हो? जी हाँ। देखो डार्लिंग, तुम मुझसे मत कहो, उनसे कहो। जी करती हूँ। हाँ, इसे कबूल है। जी कबूल है। हाँ हाँ ठीक है। इस रफ्तार से ये शादी चली तो पता नहीं हनीमून का क्या होगा। जी हाँ, जल्दी कीजिए। क्या आप अंगूठी लाए हैं? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? अंगूठी कहाँ है? कहाँ है अंगूठी? नहीं नहीं, मुझे नहीं, उन महाशय को दो जो वहाँ खड़े हैं। नहीं, लड़के वालों की तरफ से जो है उसे दो। चलिए दे दिया। आप जल्दी से बताइए इसके आगे क्या करना है। अब वो अंगूठी दूल्हे को दे दो। शुक्रिया। अब मेरे पीछे दोहराइए। क्या आप जरा जोर से बोलेंगे, क्योंकि ये कम सुनती है। इस अंगूठी के साथ मैं शादी करती हूँ। जोर से। इस अंगूठी के साथ मैं शादी करती हूँ। सुना तुमने, अब इसे दोहराओ। इस अंगूठी के साथ मैं शादी करती हूँ। जरा जोर से बोलोगी तुम। इस अंगूठी के साथ मैं शादी करती हूँ। और अब इस अंगूठी को पहनाने के बाद और दोनों के हाथ मिलाने के बाद मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। मुबारक हो। मुबारक हो। हाँ हाँ, मुबारक हो। शुक्रिया।
सब ठीक है? कैसे हैं आप डॉक्टर? बस मैं यहाँ सबको अलविदा कहने आया हूँ। कल सुबह मैं चले जाऊंगा। एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है यहीं पास में। आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते डॉक्टर, हमें सब कुछ पता चल गया है। ओह, तो पता चल गया? मुझे तो लगा था वो तुमसे सच्चाई जानेंगे, मगर उन लोगों ने जो भी किया वो नाइंसाफी है। क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलता हूँ। अच्छा, जाते जाते कहानी सुनानी थी। क्या उस बच्चे की कहानी सुनी जो गलती से एक सिक्का निकल गया था? नहीं। 2 दिन बाद जब उसकी माँ ने हॉस्पिटल में फोन किया तो पता चला वो एक सिक्का नहीं बल्कि पूरी गुल्लक खा गया। मुझे चलना चाहिए। बाय। ख्याल रखना डॉक्टर। अलविदा डॉक्टर। अलविदा डॉक्टर। ओहो, चलो बस भी करो, ये रोना धोना बंद करो। तुम बच्ची नहीं हो। देखो, तुम्हारे रोने से पन्ने गीले हो। बात मान लो क्लार्क, रोने से कोई फायदा नहीं। और खूबसूरत लड़कियां रोते हुए अच्छी भी नहीं लगती। सही कहा, उनका चेहरा खराब हो जाता है। पर मैं क्या करूं, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। लेकिन तुम तो असलियत जानती हो, तुम कमेटी को सच बता दो। वो मेरा कहा नहीं मानेंगे। डॉक्टर टिंकल और मैट्रन के बयान के बाद तो बिल्कुल ये नहीं। वाकई सही कह रही है, उन्होंने किलमोर को फंसा दिया। वो डॉक्टर टिंकल, अगर मेरे हाथ में होता तो थर्मामीटर उसके कान में डालता और नाक से निकालता। आइडिया अच्छा है। वैसे क्यों ना हम सारे मरीज जाके डॉक्टर टिंकल से बात करें? क्या बात कही, लेकिन मैट्रन और सिस्टर हॉगेट का क्या? अरे उन्हें तो उस वार्ड की औरतें संभाल लेंगी। हे, तुम अपनी चिड़िया से मिलकर सब कुछ तय क्यों नहीं कर लेते? ओ माधुरी, ठीक है। इसके होते तो मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। आखिर कोई तो तरीका होगा जिससे तुम वार्ड में घुस सको। नर्स क्लार्क। अरे नहीं, हम इस काम में उसे नहीं ले सकते, बेचारी की नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा, अगर कोई उसका यूनिफॉर्म चुरा ले और पहन ले तो क्या हो जाएगा। अब चलो। कोई नहीं है, आजा। ए नर्स, पजामा ऊपर कर। नर्स, मिस मॉरिसन को ये दवा देना, बिस्तर नंबर 3। मुंह खोलिए। माधुरी, अरे तुम किस होली? मुझे तुमसे हर हाल में मिलना था। अच्छा, तुमने डॉक्टर किलमोर के बारे में सुना? हाँ, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। हम लोगों ने सोचा है कि हम डॉक्टर टिंकल से बात करें। तुम साथ दोगी ना? हाँ हाँ जरूर। ठीक है, तुम दूसरी औरतों के साथ तैयार रहो और मेरी सीटी का इंतजार करो। ठीक है? ठीक है। मेरी प्यारी माधुरी। नर्स सुनना। जी, क्या बात है? क्या चाहिए आपको? ओह, अच्छा अच्छा, समझ गई, अभी लाती हूँ मैं। कौन है? हेलो टिंकल। हेलो मैट्रन। कैसे हो आप? मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। मैट्रन, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? आपको नहीं मालूम? नहीं, क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? आज तो मेरी तबीयत कमाल की है। मैंने सोचा क्यों न साथ बैठ के थोड़ा जश्न मनाएं। जश्न? जश्न किस बात का? अरे हम लोगों ने डॉक्टर किलमोर और उस लड़की को यहाँ से भगाया है इसलिए। ओह अच्छा, हाँ, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैट्रन, और इस बात का जश्न हम जरूर मनाएंगे किसी दिन। नहीं, आज ही डार्लिंग, आज मेरा बहुत मूड है और मुझे बार बार मैट्रन कह के मत बुलाओ शरारती टिंकू। मेरा नाम लवीनिया है।
पर इस वक्त कोई भी आ सकता है, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे कमरे से जाना होगा। तुम समझ रही हो ना मेट्रन, मेरा मतलब लेविनिया। लेकिन उससे बुरा तो ये होगा ना कि सबको पता चल जाएगा कि डॉक्टर किलमोर सही थे और तुम्हारे कमरे में एक लड़की थी उस रात। ऐसी बात नहीं कि मैं सबको जाके बता दूंगी, पर अगर मैं चाहूँ तो जरूर बता दूंगी। चलो तुम कहती हो तो एक हो ही जाए। शुक्र है उस हुलिये से तो बाहर आया। इस नर्स के लिबास में तो तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, एक बार तो मेरी भी नीयत खराब हो गई थी। मजाक मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया नर्स। तो ठीक है, सब तैयार है ना? हाँ। डॉक्टर टिंकल इस वक्त कहाँ होंगे? ओह, वो ऊपर होंगे अपने कमरे में। ठीक है, चलो चलें। मैं भी चलता हूँ। नहीं, बेहतर होगा आप यहीं रुके मिस्टर बैरन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले ठीक नहीं थी, पर उसने मुझे गर्भवती महिलाओं की क्लासेस में भेजा, तब से ठीक हूँ। ये की ना माओ वाली बात। दोस्तों आगे बढ़ो। क्या कर रहे हैं आप सब लोग? इसी वक्त अपने बिस्तर में जाइए। इसी वक्त अपने बिस्तर में जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या कोई परेशानी है कैन? सिस्टर रॉकेट को मदद चाहिए, हो सकता है तुम उनकी मदद कर सको। हाँ हाँ जरूर कैन, आ जाओ लड़कियों। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? मुझे यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम अपना मुंह बंद रखो और अंदर चले जाओ। क्यों? यहाँ हो क्या रहा है? किसी किस्म का कोई आंदोलन? ऐसा ही कुछ समझ लो, हम टिंकल से हिसाब किताब बराबर करने जा रहे हैं। टिंकल? और तुम्हें लगता है मैं यहाँ रुका रहूंगा? मैं साथ चलूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिगर तुम्हारे साथ रहेगा। क्या अब हम चले? ओ हाँ। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें परेशान करेगी। बहुत बढ़िया किया जान। ठीक है, सब तैयार है ना? आगे बढ़ो, तेज चल। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग सब? इस वक्त तुम्हें अपने अपने बिस्तर में होना चाहिए। छोड़ो मुझे, मैं तुम सबकी डॉक्टर टिंकल से शिकायत करूंगा। मेट्रन, तुम जानती हो कि मैं उस किस्म का डॉक्टर बिल्कुल नहीं। अरे आज तो मान जाओ ना टिंकू, हमने कितने साल ऐसे बर्बाद कर दिए। आज मौका मिला है अरमानों को पूरा करने का। लेकिन मेरे तो कोई अरमान या अरमानों को पूरा करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखो, इस किस्म की हरकत से मेरी कसरत का पूरा वक्त खराब हो जाएगा। कल कर लेना, भूल जाओ। नहीं भूल सकता। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखूं। तुम जानती नहीं हो, पर मैं पहले बहुत कमजोर आदमी था। ऐसे अकेले रहोगे तो कमजोरी आएगी ना। हाँ? मुझे प्यार करो टिंकल, तुम नहीं जानते कि मेरे दिन कैसे बीतते हैं तुम्हारे इंतजार में कि कब तुम आओ और मैं तुम में समा जाऊं। पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ में समा जाओ, क्योंकि उसके बाद मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मेट्रन, नहीं मेट्रन, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? मेट्रन, रुक जाओ। वाह, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। What do you mean by this intrusion? क्या चाहते हो तुम लोग? किसी की भलाई, लेकिन तुम तो कुछ और ही चाह रहे थे। मेट्रन और मैं कुछ काम की बातें कर रहे थे और ये मुझे कुछ केसेस बता रही थी। तुम सबकी हिम्मत कैसी हुई डॉक्टर टिंकल के कमरे में इस तरह आने की? चलो जाओ अपनी अपनी जगह पे। माधुरी, हाँ, इस पुरानी टमटम को जरा बाहर ले जाओ। पुरानी टमटम? आ जाओ लड़कियों, इसे भी ले चलो। चल, जल्दी। क्या बात है? क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें तुम्हारा साइन किया हुआ स्वीकार पत्र चाहिए। पर किस लिए? मैं और मेट्रन कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। जरा उसकी तरफ तो देखो, हम बस बातें कर रहे थे। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तुम्हारी और उस प्यारी सी नर्स की। The one with the big glands. ये नहीं हो सकता। तुम लोग मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। तो शर्त लगा दो। आप जाके डॉक्टर टिंकल के नहाने का इंतजाम कीजिए मिस्टर रूपर। हाँ नर्स, अभी करता हूँ। हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर किलमोर के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब सच बताओ। नहीं, कभी नहीं। तुम सब बहुत पछताओगी, देख लेना। नहीं, पछताना तो तुम्हें पड़ेगा। चलो लड़कियों, सामान ले आओ। क्या करने वाली हो तुम? इस हॉस्पिटल का सबसे खौफनाक और दर्दनाक इलाज है वो स्पॉन्ज से नहलाना। नहीं। क्यों, हो गया ना तैयार? तैयार हो गया यार। ये इतना ठंडा हो गया है कि दूध डालेंगे तो आइसक्रीम बन जाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चलिए मिस्टर स्मिथ, उठाइए इसे। हाँ। अब बोलो, तुम साइन करते हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग मुझे डरा नहीं सकते। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ।
ओह मिस्टर स्मिथ, आपने इसे छोड़ क्यों दिया? माफी चाहता हूँ, हाथों से फिसल गया। कोई बात बेवकूफ गधों, इस तरह कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम लोगों को। मैं रोज ठंडे पानी से नहाता हूँ। चलो आ जाओ, गरम गरम पानी, गंदा खुरदुरा सा स्पंज देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। चलो लड़कियों, जल्दी से इसके कपड़े उतारो। खबरदार, क्या है मैं छूना कपड़े नहीं। पहनकर तो आज तक कोई नहाया नहीं, क्यों है ना? अरे जरा संभाल के लड़कियों, कमर में तुम सच बताने के लिए तैयार हो? नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है, ओ बेचारी मेट्रन, चलो आज ठीक से सफाई तो हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं किसी भी कागज पे साइन नहीं करूंगा। सुना तुम लोगों ने? सैम, हेनरी, रोको इन्हें, कुछ तो करो। हालात खराब हो रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है हमें कुछ जल्दी करना चाहिए। हाँ, चलो जाने से पहले एक बार और देख लेते हैं। बोलो बोलो, सच बताती हो या नहीं? बताओ, रुक जाओ, मैं सच बताती हूँ। कहाँ गए ये सब के सब? ऐसा करके तुम लोग बचोगे नहीं, सुन रहे हो ना? तुम लोग बचोगे नहीं। मुझे लगता है ये लोग कहाँ हो सब? मैं जानता हूँ तुम लोग यहीं कहीं हो, जवाब दो। ठीक है, अब खत्म करो मजाक, मैं तुम लोगों के साथ सौदा करने को तैयार हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो और मैं किसी को भी तुम्हारी आज रात की हरकत के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों, ठीक है ना? जवाब दो, सुन रहे हो ना? क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, मजाक बंद करो और अब मुझे जाने दो। कोई जवाब तो दो, सुन रहे हो या नहीं? जवाब तो दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो, ऐसा कुछ मत करना। ओ, 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 नहीं, रुक जाओ ना। चलो किसी बात पे समझौता कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, तुम सबको बड़ा मजा आ रहा होगा ना? मुझे भी बड़ा मजा आया, पर अब मुझे जाने दो और इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सच, मुझे रुको, बच गया। इसका मतलब तुम साइन करोगे? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आज की हरकत को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। प्लान के मुताबिक हमने जो तय किया था वो निकाल ही देते हैं मिस्टर बेगा। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर रूपर। निकाल देते हैं? क्या निकाल देते हैं? अरे बाप रे बाप, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। ओ नहीं नहीं नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हें ये सूजन कब से है डॉक्टर? सूजन? क्या मतलब है सूजन? मुझे कोई सूजन वूजन नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, लगता है इनकी आंतड़ियों में काफी पानी भर गया है और शायद नसों में भी हवा भरी हुई है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसका इलाज करना होगा। आपका मतलब इसे निकालना ही होगा? हाँ, इलाज करना है तो निकालना होगा। ठीक है, मुझे स्कैल्पल दे दो। स्कैल्पल, शार्पनर। क्या हम इसे बेहोश नहीं करेंगे? अरे नहीं, मुझे नहीं लगता। इन्हें पूरे कार्यक्रम का मजा आना चाहिए, क्यों है ना? रुको, हम शेव करना तो भूल गए। ओ अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, ये तो बहुत जरूरी है। ये काम मैं करता हूँ, मैं पहले हजाम था। ब्रश, क्रीम, उस्त्रा। नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ ऑपरेशन यहाँ करना है। अच्छा, एक मिनट, रुक जाओ। टिंकल, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम साइन करोगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम लोगों को लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे सिर्फ डरा रहे हो और कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? वैसे मेरा क्या बिगड़ेगा, ऐसे भी मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन तो बचे हैं, याद है ना? क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बेवकूफ इंसान। अच्छा, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे, पर तुमने ही कहा था मैं 1 हफ्ता और दे सकता हूँ, याद है ना? मैंने कहा था हॉस्पिटल में रहने के लिए तुम्हें 1 हफ्ता और दे सकता हूँ। क्या? ये सही कह रहे हैं। डॉक्टर किलमोर ने मुझसे कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ी सी खरोंचें हैं जिस्म पर, और कुछ नहीं। बस? तुम्हारा मतलब मैं उस बुढ़िया से बेवजह ही शादी कर बैठा? हाँ। अब तो तुम ये सब बंद करो और जाने दो मुझे यहाँ से। तुझे तो नहीं जाने दूंगा, तेरे दोनों गुर्दे निकाल दूंगा। रुक जाओ। ऐसा करने से ये साइन कभी नहीं करेगा। रुकिए 1 मिनट, शायद एक तरीका अभी बाकी है। तुम लोग वक्त पर बात कर रहे हो, तुम लोग मुझे किसी भी तरह डरा नहीं सकते। चलो दोस्तों, अब इस मरीज को जरा घुमा दो। ठीक है, शुरू हो जा। नहीं, मैं साइन करता हूँ। जरा सुनिए डॉक्टर साहब। ये है
बेचारे दादाजी, सब उस शैतान की करतूत है। इस तरफ चलिए। घबराइए मत दादाजी, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए डॉक्टर। हाँ डॉक्टर किल्मोर। देखिए आपके लिए एक मरीज आया है। अच्छा, आप लोग जरा अंदर आइए प्लीज, मैं अभी इनका इलाज कर देता हूँ। लगे रहो डॉक्टर। और तुम भी। अलविदा मिस्टर बैरन, आपका बच्चा बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है, वैसे इतनी तकलीफों के बाद इसे खूबसूरत तो होना ही था, है ना? हाँ वो तो है। क्या हम एक और की कोशिश करें? पहले हमें घर पहुंचना चाहिए क्योंकि बच्चे को हर 1 घंटे में दूध पिलाना है। बाय बाय डॉक्टर। बाय मिस्टर बैरन। ईस्ट बॉर्न का फ्लैट अच्छा नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ईस्ट बॉर्न के छोटे से मकान में रहने को तैयार नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ओह, अब जानती एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाते हुए जाहिलाना लेक्चर्स बंद। जाहिलाना लेक्चर? हाँ, बकवास बकवास बकवास। और तुम ये जानते हो बिगर के तरीके से तंदुरुस्ती और खुशहाली से जिए हो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी की सख्त जरूरत है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें किसकी जरूरत है। क्या कहा फ्रांसिस? कुछ नहीं दिया। क्या? कुछ नहीं। चिल्लाओ मत। मुझे अफसोस है पर इसे जल्दी ही मुझसे दूर जाना होगा। अब क्या हुआ? ओह मेरी पीठ दर्द हो रहा है, बहुत भयानक कहा दर्द है। था ना सीढ़ियाँ हैं, देख के चलो। क्या बहुत दर्द हो रहा है मिस्टर बिगर? हाँ, ओह दर्द से जान जा रही है। मुझे यहाँ महीनों तक रुकना होगा। शायद कोई हसीन हादसा हो जाए, शायद कुछ बात बन जाए। Encoded by Dr. Star.